हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी घर पर बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का जो पेपर है वो काफी नजदीक आ चुका है। 13 दिसंबर को आप सभी का पेपर है। मेरे चैनल पर अब हर शाम 5 बजे हमारे चैनल पर मैथ की यानी कि गणित की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप डेली हमारे चैनल पर आकर वीडियो देखेंगे और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करवा के रहूंगा। इस वीडियो को वही बच्चे देखें जिनके अंदर जुनून है नवोदय विद्यालय में जाने का, जो नवोदय विद्यालय की सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं अपने आप को एक नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट बनाना। मेरे इस वीडियो को वही देखें। बाकी इधर उधर भटकने वाले बच्चे जा सकते हैं मेरा वीडियो छोड़कर, क्योंकि मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता की सोच पर खरे उतरने वाले हैं, जो चाहते हैं मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ूंगा, मैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। मेरा ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी को बता दूं, मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं 20। हम 20 मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं और 20 में से अगर आपके 16/20 यानी कि 16 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, या फिर 17/20 यानी कि 17 क्वेश्चन आपके मैथ में इस वीडियो को देखने के बाद सही हो रहे हैं ना, तो आप मेरे से लिखवा के ले लो कि आप सभी का नवोदय विद्यालय में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं में को खुद पास कर चुका हूं और अपने चैनल पर आप सभी की तैयारी करवा रहा हूं। वीडियो में वही क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हर बार नवोदय विद्यालय के मैथ में पूछे जा रहे हैं। तो मैथ में इस वीडियो को देखने के बाद आप 16 में से 17 क्वेश्चन या फिर 20 में से 16-17 क्वेश्चन तो सही करके आने वाले हो। पहले नंबर पे क्वेश्चन है 41। 60 मीटर गुणा 10 मीटर के फर्श को भरने के लिए 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज समझ लो, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, लेकिन यहां पर भरने के लिए जो चीज दे रखी है वो सेंटीमीटर में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 60 मीटर है और ये 10 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर हम 60 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 60 की 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6000 सेंटीमीटर हो गया। 60 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदला तो ये 6000 सेंटीमीटर। उसके बाद 10 मीटर को बदलोगे तो 10 की फिर से आप 100 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा भाई, 1000 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल है, आप एक काम कर लेना। एक काम क्या कर लेना, मेरी एक बात मान लेना। क्या कर लेना, देखो आप यहां पर करना, ये क्या करना, ये लिख लेना 6000 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 मीटर गुणा 10 मीटर के फर्श को भरने के लिए 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की कितनी शीटों की आवश्यकता होगी, तो अभी निकल के आ जाएगा। गुणा इतना कर लेना 1000। ठीक है, 1000 और बटे में जो चीजें रखी हैं जैसे 30 गुणा 20 सेंटीमीटर, ये जो दे रखा है ना, इसकी आप क्या कर लेना, गुणा कर लेना। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर ऐसे भाग कर लेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा और 2 एकम 2, यानी कि ऊपर बचेगा 10 और यहां पर सामने बचेगा 1000। सिंपल है, इसकी आपको बस गुणा करनी है। 1 0 1 0 1 0 1 0, बस 4 जीरो लगा दो, यानी कि 10,000। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 10,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा लो। मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर ये जो था हमारा कितना आया था, ये 6000 सेंटीमीटर था, वो लिख लिया। और जो 10 मीटर को बनाया था यानी कि 1000 सेंटीमीटर था, वो लिख लिया। नीचे हमारा जो सेंटीमीटर में चीजें पहले से थी, अगर आप 30 की डायरेक्ट गुणा करोगे 20 सेंटीमीटर से तब भी आपका 600 आएगा। ये आप समझ लेना कितना आ गया, 600। तो डायरेक्ट आप 600 भी लगा सकते हो। अगर आप इससे इसके करोगे 600 एकम 600, ऊपर बचेगा 10 और गुणा कर दोगे 1000 से, तो भाई आपका क्या आ जाएगा, 10,000 राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला। और ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो, आंख बंद करके आपका राइट आंसर आ जाएगा। बड़े ही आसानी से आप इसको पहचान लोगे। ये वाला हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 करने से पहले पहले नंबर पे तो मैंने ये सारी जो चीजें पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में लिखी थी, उसको मैं इरेज कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं। देखो यहां पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 42 में, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात करें। इनके बीच का आपको अंतर ज्ञात करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। क्या करना है, राइट आंसर आपको बताना है। मैं एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, यही वाला
क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा ना, एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, HW होमवर्क। कैसे आप कमेंट करोगे, इसका राइट आंसर बताना है कि सर 42 का मैंने सबसे पहले राइट आंसर दिया और मेरा राइट आंसर ये है। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी मैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा। आगे बोला गया है कोई राशि 20% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो भाई कितने वर्षों में हो जाएगी? सबसे पहले जब भी आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। उन्होंने पूछा है कोई राशि 20% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो वो मान लेते हैं हम, वो राशि है, माना वो राशि कितनी है, x। यही आप मानोगे, वो कितनी राशि है, x। ये चीज समझ लेना, बस ये चीज समझ ली आपने तो आपका राइट आंसर होगा। प्रति वर्ष दर कितनी दे रखी है भाई, दर दे रखी है हमारी कितनी है, प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में, 20%। क्या है, 20%। ये बात समझ, हमने ये जो माना है ये क्या है, कोई राशि, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, P बराबर हो गया मूलधन बराबर x। ये हमने माना, दर हमने 20% मान ली। उसके बाद पूछा गया कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब आप समझ रहे हैं, 2x हो जाएगी। कितने वर्षों में हो जाएगी, समय पूछा गया है। तो ये हमारा दे रखा है। बस हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को, समय पूछा गया है तो बड़े ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे मैं बताता हूं। हाँ जी बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने क्या माना था, ये वाला मूलधन हमने माना था, जिसको हम P बोलते हैं ना, आपको पता होगा। P बराबर हमने इतना मान लिया, ठीक है। उसके बाद आप सभी को बोला गया कि दुगना हो जाएगा। अब जो दुगनी जो चीज हो रही है वो आपका 2P होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित धन बोलते हैं। कितना, मिश्रित धन। तो ये सारी चीजें हमको पता चली। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल फार्मूला आपको पता होगा, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, PRT/100। PRT/100 इसके बारे में पता है ना, साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला है। अब हमको जो जो चीजें हमारे पास दी हुई हैं वो हम लगाते हुए चलेंगे। अच्छा एक चीज और समझ लो कि यहां पर जो भी चीजें मैंने बताई हैं उनको आपको ध्यान से रखना है, उनको ध्यान से आपको लगाना है। देखो इसके बारे में समझ लो, ये हमारा मिश्रित धन हो गया और A-P यानी कि हमारा ये मूलधन हो गया, और ये बराबर हमारा कितना होगा, 2P, यानी कि दुगना पूछ रहा जा रहा है ना, दुगनी हो जाएगी। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास एक सिंपल फार्मूला होता है। कैसे आप लिखोगे, देखो इसको आप करना, इसको आप लिखना P बराबर PRT/100। अब P हमारा मान दे नहीं रखा है, हम इसको X भी लिख सकते हैं, फिर P भी लिखेंगे तब भी कोई नहीं है। दर हमारी कितनी दे रखी है, 20%, तो 20% आप लिखेंगे। उसके बाद PRT, हमको T ज्ञात करना है, समय, तो हम समय ऐसे लिखेंगे एज इट इज। और हमारा ये बचेगा C वाला, ठीक है। क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। आपको 100 अपॉन में लिखना है नीचे, ये आप कर लोगे। अच्छा दूसरे नंबर पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये P/100 आप अगर आप इधर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमारा क्या बचा, देखो हमने P/100 ये दोनों, इसकी आप करोगे तो ये गुणाई होती है, तो हमने इधर साइड में लिख लिया। अब हमारा ये वाली चीजें बची, कौन सी बची, P गुणा 20 गुणा T, यही तो बचा भाई, अरे यही तो बचा। अब आप देखो P से ये वाला P कट हो जाएगा, हो गया ना। अब हम एक चीज कर सकते हैं कि हम T बराबर, इसको हम लिखेंगे 100/20। कितना लिखेंगे, 100/20, यही तो हो जाएगा। देखो T बराबर में चला जाएगा और 100 नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका इतना कितना आ जाएगा, इससे आप भाग करोगे तो T बराबर 5, यानी कि वो क्या होगा, 5 साल। ये आपका कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं आंसर तो मैं इसका कर सकते हूँ। 43 का क्या पर है राइट आंसर, देखो 43 का कितना है, 43 का डी है, यानी कि 5 साल जहां पर भी दे रखा है वो आपका राइट आंसर है। तो कुछ इस तरीके से नवोदय विद्यालय में आते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को और भी तरीके से करना चाहो तो और भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 43। अब मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 44। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 44, और 44 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा आया है लाभ और हानि में से। समझे, किस में से आया है, लाभ और हानि में से। इसको हम इरेज कर लेते हैं, एक सेकेंड। इरेज करने का हम मैटर ही खत्म कर देते हैं, हम डायरेक्ट खोलते हैं ये वाला और हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, जिसमें हमने कर लिया था, ये कौन सा कर लिया था, ये कितना आया था आपको पता है, ये आया था 5 साल। ये हमारा हो गया 5 साल वाला। चलो अब हम इसको खत्म करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं नवोदय विद्यालय में, तो ध्यान में रखकर सारी चीजें करो। यहां पर पूछा गया है, एक आदमी एक कूलर को रुपए 1200 में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस कूलर को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो हमको एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर
अगर क्या है, अगर उसने 1200 रुपये में बेचा है, सॉरी 20% का लाभ पर उसने 1200 रुपये कमाए हैं, ये बात आप ध्यान रखना उसमें, ठीक है। गलती मत कर देना, गलती कर दोगे तो गलत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा तो आप पेपर में भी गलत करके आओगे। तो कैसे करोगे, देखो समझो, पहले बोला गया है एक आदमी ने 1200 रुपये में, क्या है, 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त किया, यानी कि उसने क्या किया, पहले ही 20% का लाभ प्राप्त कर लिया, तभी हमको 1200 मिला है। यानी कि हम एक चीज इसमें श्योर हैं कि हम इसको 20% लाभ पर अभी बेचेंगे नहीं, क्योंकि हम बेच चुके हैं, तब हमको ये वस्तु कितने की मिली है, 1200 रुपये की मिली है। तो सबसे पहले तो हम इसका सीपी ज्ञात करेंगे, और सीपी बराबर फार्मूला था एसपी गुणा 100 बटे लाभ और हानि। अब हमारे केस में कि हमारा यहाँ पर एसपी कितना है, 1200 रुपये में इसमें बेचा, 1200 गुणा 100 और बटे लाभ और हानि होता है, तो लाभ यहाँ पर जोड़ के लिखते हैं, सिंपल है, 120, 120 से कम 120, तो यानी 10 गुणा 100 करोगे तो आपको पता चलेगा उस वस्तु का एक्चुअल जो मूल्य था वो कितना था, 1000 रुपये का था। कितने का था, 1000 रुपये की। अब जब 1000 की वस्तु को उसने क्या किया, 20% लाभ पर बेचा। अब देखो, मान लो कि आपके पास 1000 रुपये की वस्तु है, इस वस्तु का कितने रुपए की थी, ये 1000 रुपये की थी, और जब उसने उसको 20% पर बेचा ना, तब उसने 1200 रुपये में बेच दिया। अब मैं आपको श्योर कर देता हूं, देखो 1000 की वस्तु है, 20% पर बेचेंगे, 120 बटे 100 लिख देंगे, ये 120 बटे 100 लिखेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटेंगे, 10 और 120 की गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा इसका जो रेट हो जाएगा विक्रय मूल्य वो 1200 हो जाएगा। बस यही चीज बोली गई है क्वेश्चन में। अब देखो आगे कैसे करेंगे, ये चीज आपको यहां तक समझ आई। आगे बोला गया है 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस कूलर को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। अब हमारा उसका जो रेट है वो कितना है, 1000 रुपये का था हमारा, पहले 20% पर बेचा तो 1200 में बेचा, अब 40% पर बेचेंगे तो ये कितने में बेचेगा, वही तो पूछा गया है। तो अब क्या करना, जो क्रय मूल्य है 1000 और गुणा 140 बटे 100 कर देना। क्यों मैंने 140 बटे 100 किया, देखो 40% का लाभ का मतलब है 100 में आपको जोड़ के लिखना है, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक है। अब हमारा 10 गुणा 140 लिखा है। अब आप इसको गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा ये 1440, एक सेकंड, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग, 140 बटे 100, 1400, 1400 आएगा आपका, 1440 नहीं आएगा, 1400 ही फाइनल राइट आंसर होगा, ठीक है। 1400, ये 1400 कहाँ पर है, देखो 140 और गुणा 10 करोगे ना तो आपको पता चलेगा 140 से कम 40 और एक जीरो ऐड कर दोगे तो ये 1400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सी वाला आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ये क्वेश्चन हर बार नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ध्यान से करोगे थोड़ा, तभी आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बच्चे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और आप अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे चैनल से पढ़ते रहो, सिलेक्शन मैं दिलवा के रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 45, 8 माइनस ब्रैकेट 1/3 का 3 प्लस 8 ब्रैकेट 8 माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन में से आया है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 3 जाएंगे तो हमारा 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1/3 का मतलब होता है गुणा, तो ये 3 से 3 कट जाएंगे पूरे। अब हमारा प्लस कितना बचा, 1 बचा है और ये 5 बचा है, 1 और 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस सिंपल है, 8 में से, अब ये पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा 6 आया, अब 8 में से आप क्या कर दो, 8 में से 6 को माइनस कर दो, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सी वाला, ठीक है जी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है किसी भी बच्चे को, अगर आ रही है तो वीडियो को पीछे करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 46, ये है क्वेश्चन नंबर 46। 30 आदमी एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 30 आदमी कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिनों में, 6 आदमियों का पूछा है कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करना, 30 इंटू 4 कर देना और अपॉन में 6, बस सिंपल है, 30 गुणा 4 और ये 6 पंजे 30, यानी कि वो जो 6 आदमी है वो करेंगे 20 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। कर लोगे आराम से, सभी बच्चे कर लेंगे, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47, 80% को भिन्न में बदलें। भिन्न में बदलना है, देखो 80% को, कितने को, 80% को। कैसे बदलोगे, ये परसेंट है, इसको हटा लो, परसेंट हटाते हैं तो बटे में आपका 100 आ जाता है, एक जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, 2 से भाग करो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4/5 आपका राइट आंसर जहां पर भी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, सुरेश ने एक पेन रुपए 400 में खरीदा और उसे 460 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से लाभ और हानि का आया है, 400 रुपये में क्या है, खरीदा है,
ठीक है, आप मान लीजिए उसने चार मानना की है, आप हो उसकी जगह, सूर्य की जगह, आपने 400 का खरीदा और 460 में बेच दिया, तो आपको जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 60 रुपए का लाभ हुआ ना आपको। अब क्या कर रहे हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जितने की भी वस्तु होती है, अब ये कितने की, 60 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ ऊपर लिखेंगे और वस्तु कितने की थी, 400 रुपए की थी, और गुणा 100 कर लो, आपका राइट आंसर निकल के आएगा। देखो 100 चौका 400 और ये 15 चौके 60, यानी कि 15% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ऐसे ही आपको करना है, घबराना नहीं होता है बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है, और घबराना किसी चीज से नहीं है, आराम से करोगे, सच्चे दिल से करोगे, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बस आपको मेरे से प्रॉमिस करना है कि आप एग्जाम तक मेरे जितने भी वीडियोज आएंगे देखते रहेंगे, ठीक है, और कुछ मत करना, लाइक करना मत करना वो आपकी मर्जी है, बस आपको देख लेना है चैनल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹900 है, 40% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 900 रुपए की वस्तु है, 40% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो 140 और बट्टे 100, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 2 जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब 14, 140 और 9 की गुणा कर लेना, 9 जीरो जीरो, 9 चौका 36, बचा 3, 9 एकम 9, 9 3 12, ये 1260 जहां पर भी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है आयत की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए सबसे पहले, तो तभी आप इसको कर पाओगे, वरना ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर एक एक चीज गलत, एक चीज करेक्ट कर लेना कि ये जो सेंटीमीटर में है ये गलत है, ठीक है, ये भी मीटर में है और ये वाला भी मीटर में है, ठीक है, ये मीटर मीटर में होना चाहिए, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने सवाल को पहले ही देख लिया था, ओके, तो ये आप करेक्ट कर लेना। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है सिंपल, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा डब्ल्यू आप लिखोगे, एल का मतलब है लंबाई और डब्ल्यू का मतलब वाइड यानी कि चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं। अब हमारा अगर हम इसको करें क्षेत्रफल कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, तो जब क्षेत्रफल आप ज्ञात करोगे, ये हमारा क्या है, आयत की लंबाई, ये हमारी एल बराबर कितना है, एल बराबर है 40, और चौड़ाई यानी कि डब्ल्यू बराबर एल गुणा, हम इसको डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, हम इसको बी लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एल गुणा बी गुणा एच होता है ना, वो वाला फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको, वैसे तो हम डब्ल्यू ही लिख लेते हैं तो हमारा इजी होगा क्योंकि मैं करता ऐसे हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और ऊपर लिखेंगे 40, तो सिंपल है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, यानी कि 40 की आप 30 से गुणा कर दो, 40 दिया 40 और ये 1200, ये आपका क्या हो जाएगा, 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, ये सी वाला लगा देना, सिंपल था। आयत की लंबाई हमको दे रखी थी ये 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर, क्षेत्रफल पूछा था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला तो आपको बता ही दिया, क्या है, आयत का क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का गुणनफल होता है। यानी कि हमने क्या किया कि इसकी लंबाई का गुणनफल ज्ञात कर लिया और इसकी चौड़ाई का, तो हमारा वो राइट आंसर हो गया। सिंपल से शब्दों में बोलूं तो आपको ए बराबर यानी कि एरिया बराबर पूछा गया, यानी कि क्षेत्रफल बराबर पूछा गया, तो आप क्या करोगे, एल गुणा डब्ल्यू करोगे, सिंपल बात है, समझ आ गया, आसान शब्दों में यही समझ लो। आगे बोला गया है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये इसको देखो, 51 नंबर को क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, 51 में बोला गया है कि ये 14 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 14 और के बीच की अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है, देखो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से, एक से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग ना हो। तो 14 की बार 15, 15 2 3 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, 15 से हो जाता है, ये नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17, हाँ 17 हो जाएगा, एक 17 हो जाएगा, 18 भी नहीं होगा, उसके बाद एक 19 हो जाएगा। तो भाई ये तो दो ही संख्या है, योग ज्ञात करना है, 17 और ये 19 और 17 को जोड़ लो, 9 और 7 16, हासिल 1 2 और 1 3, यानी कि 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, नीचे हमारे ऑप्शन दिए गए इधर, एक सेकेंड, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 36 जब हमने जोड़ा, 17 17 और 19 को जब हमने प्लस किया, एक 17 हो गई, एक 19 हो गई, सिंपल है ना, कर लोगे, आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। चलो अब करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है सौरभ ने एक पेन ₹40 में खरीदा और उसे ₹30 में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो देखो 40 में खरीदा है और 30 रुपये में बेच दिया, तो उसको 10 रुपये की हानि हुई है। अब हानि प्रतिशत का मतलब है जितनी हानि हुई ऊपर लिखेंगे, जितने का खरीदा नीचे, और गुणा 100, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 10 चौका 40 और 25 चौका 100, ये आपका 25% आपका राइट आंसर है,
कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। ए लगा दोगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है। बोला गया 60 डिग्री को समकोण बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए। 60 डिग्री को समकोण बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए। अब आपको पता होगा ये जो समकोण होता है ये कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री को समकोण बनाना है तो उसमें आपको 30 और प्लस कर देना है, तब आपका क्या हो जाएगा, ये 30 और 60 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री ही बनता है। तो ये 30 ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पे क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। एग्जाम तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई बस द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि कोई बस है, 1 घंटे में कितनी चल रही है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर। 3 घंटे में तय की गई यानी कि 3 घंटे में कितनी चलेगी, 18 किलोमीटर चलेगी। सिंपल बात है ना। अब देखो हमारा 18 किलोमीटर कहाँ पर है, अब यहाँ पर हमारा किलोमीटर में नहीं दिया है आंसर, मीटर में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 18 की सिंपल है गुणा करेंगे किससे, 1000 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है, सी वाला। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। हम करेंगे ये वाला 55। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3.5 मीटर की हो। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा कर देना। क्या करना, भुजा का स्क्वायर करोगे यानी कि भुजा गुणा भुजा भी करोगे, भुजा गुणा भुजा। एक भुजा कितने की है, 3.5 की है, तो हम क्या करेंगे 3.5 गुणा 3.5, इसकी गुणा करेंगे। देखो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक काम करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट 5 पंजे 25, बचेगा 2, 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, इसकी प्लस करेंगे 5, 7 और 5 12 हो जाएगा, हासिल 1 2, और ये 1225 आ जाएगा। अब 1225 आया, डायरेक्ट गुणा करके 2 के बाद पॉइंट लगा दो क्योंकि एक यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। देखो एक यहाँ पर पॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट लगाओगे, 12.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया 12.25 वर्ग मीटर। ऐसे आप करोगे नवोदय विद्यालय में तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 56। 1/5 प्लस 3/20 माइनस 1/4 का दशमलव रूप क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, 5, 20 और 4 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5, 20, 4 का एलसीएम कितना आएगा तो देखते हैं। हम पहले करेंगे 2 से, 5 एज इट इज रहेगा, 2 दाएं 20, 2 दूनी 4। फिर जब तक 2 से होता रहेगा हम करते रहेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। फिर आपका ये 5 से होगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। एलसीएम कितना आया, 20 आया, तो 20 हम नीचे लिख लेते हैं। अब आपको करना आता होगा, 5 की 20 से भाग करोगे 4, 4 एकम 4। ठीक है, और ये आपका 3 एज इट इज रहेगा। माइनस आपको लगाना है क्योंकि माइनस है बीच में, 4 पंजे 20, तो आप 5 लगा देंगे। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे यानी कि 2/20 आप इसको लिखेंगे, और 2 धाएं 20। ये आपका क्या हो जाएगा। अब दशमलव में बदलने का मतलब है दशमलव 1/10 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 धाएं 20। अब 1/10 आया, 1/10 को जब हम दशमलव में बदलेंगे, 1 के बाद 0 हुआ तो यहाँ पर 0.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि बहुत देर से हम रेड से ही कर रहे हैं। हाँ, इसको करते हैं हम 57 को। यदि 43 यानी कि 4314 को 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो करते हैं, 43 14 को 12 से भाग करना है, किससे करना है, 12 से करना है। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। ये आपका कितना बचेगा, इधर 13, ये 7 बचेगा, 71 हो जाएगा। अब हम करते हैं 12 पंजे 60, 12 से 72 यानी कि 12 पंजे 60 हो जाएगा। सिंपल, एक हो जाएगा 11 यानी कि आप 4 करेंगे, 12 ना 108, 12 ना 108 करोगे, आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 14 में से 8 जाएंगे, 6 और 6 यानी कि 6 और 8 14 होता है, तो 6 बचेंगे। रिमेनिंग कितने होंगे, 6। ऑप्शन नंबर ए, शेषफल पूछा गया ना, तो शेषफल कितना होगा, ये होगा 6 वाला। ठीक है, चलो आगे करते हैं 58 क्वेश्चन। बोला गया है निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा। तो छोटा कौन सा है, 40 है सबसे पहले, उससे बड़ा क्या है 60 है, उससे बड़ा क्या है 80, उससे बड़ा क्या है 90। 40 60 80 90, 40 60 80 90 ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आप करोगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6 7 9 1 9 से बनाई जा सकती है। छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही तो 1 1 6 7 9 यही आपकी राइट आंसर हो जाएगा। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ये 1679 1679 ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। कर लेंगे आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, इसको भी हम कर लेते हैं लगे हाथ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपके 20 में से 17/20
इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर 16/20 भी आपके आ रहे हैं ना, और 15 क्वेश्चन भी इस मॉडल पेपर को करने के बाद आपके सही हो रहे हैं, तो आप ये मान लो कि आपकी 100% नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत बेहतर और मजबूत है। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था 42 वाला, उसका राइट आंसर देखता हूँ कौन कौन बच्चा करेगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 बचे। तो सबसे पहले 20, 24 और 30 का आपको एलसीएम पता करना है। एलसीएम करोगे, 2 धाएं 20, 2 से करते हैं 12 हो जाएगा, 15 चला जाएगा बाहर। फिर करेंगे 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 15 हो जाएगा। फिर आपका 2 से हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। जब तक होता रहेगा तब तक हम करते रहते हैं। फिर हम 3 से करेंगे 5 एज इट इज, और 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। अब ये जो 120 हमारा ये क्या आया है, एलसीएम आया है। अब जितना भी एलसीएम आता है उसमें बस आपको जितना भी पूछा जाता है, ये 4 शेष बचे वो आपको प्लस करना होता है। एलसीएम में प्लस कर दो, 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 124 कहाँ पर है, 124। ठीक है, ये हमारा कितना आया, ये एलसीएम आया था 120, और ये 4 शेष पूछा गया है, 124 लगा दोगे, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कैसा भी कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है ना, जो भी बच्चा बब्बर शेर होगा वो इसका राइट आंसर जरूर देगा, और जिन्होंने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा ना वो तो जरूर ही आंसर करने वाले हैं। तो भाई कमेंट करो इसका, मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा कमेंट करेगा, और जो बच्चा कमेंट करेगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। कल फिर से रेडी रहना हर शाम 5 बजे इन क्लासेस को देखने के लिए। थैंक यू बच्चों।